हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है बीपीएससी के द्वारा जो है एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए जो है वैकेंसी निकाला गया है, उसी के लिए जो प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को देख रहे हैं, जिसमें कि हमारा टोटल 45 सेट है। 45 सेट में से जिसमें कि 15 हमारा सामान्य भाषा का है, 15 सामान्य अध्ययन का, 15 सामान्य युक्तार्थ का। तभी हम लोग जो है फिलहाल में जो सामान्य अध्ययन को शुरू किए हैं, तो सामान्य अध्ययन से जो है लगभग 2 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो वीडियो होगा अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। तो अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में जो है जितने भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न दिए हुए हैं, 100 प्रश्न दिए हुए हैं, सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके पीडीएफ के लिए जो है आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी दूरबीन की अभिद्रियक लेंस, कथन कह रहा है कि किसी दूरबीन के जो अभिद्रियक लेंस का द्वारा बढ़ाने पर उसकी विभेदन क्षमता क्या होती है, तो घट जाती है। हम दूसरा कार्य विभेदन क्षमता अभिद्रियक लेंस के व्यास की क्या होती है, तो समानुपाती होती है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है, तो हमारा असत्य है। तो इसमें जो है कथन ई क्या है तो असत्य है, लेकिन आर क्या है तो सत्य है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर है कि फोटोन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। फोटोन के गुणों के संबंध में कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। तो इसमें जो फोटोन की ऊर्जा इसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कथन क्या है, तो गलत है। 2 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर के सायांत यानी विस्कोसिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है। विस्कोसिटी के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है। आपका फर्स्ट कथन कार्य गैसों की सायंता पर जो है तापमान बढ़ने पर घटती है, तो नहीं। द्रव की सायंता तापमान बढ़ने पर क्या हो जाएगा, घटती है। तो 3 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 का हम लोग को क्या करना है, तो सुमेलित करना। जैसे किरचॉफ का संधि नियम, तो किरचॉफ का संधि नियम जो किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप इसका क्या, तो आवेश संरक्षण से है। वहीं किरचॉफ का लूप नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण से हम। लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो जो है लेंज का नियम जो है किससे संबंधित है, तो यह भी क्या जो है ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, रैखिक संवेग संरक्षण से संबंधित है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का जो है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर की प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में उच्चतम बिंदु क्या सत्य है। प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो उच्चतम बिंदु पर क्या सत्य है, जिसमें कि हमारा फर्स्ट कार्य है कि वेग और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। दूसरा कार्य है कि वेग शून्य होता है लेकिन त्वरण क्या होता है, शून्य नहीं होता। नहीं, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, तो शून्य होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। ठीक है, इसमें जो एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है, यह बात सही है। दूसरा क्या, श्रृंखला अभिक्रिया को जन्म देता है, यह भी बात सही है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, यह भी सही है, लेकिन यह सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, यह कथन क्या है, तो गलत है। 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि एक पूर्णतः जो है दृढ़ पिंड यानी परफेक्टली जो रिगिड बॉडी के लिए एक यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी यंग्स मॉडुलस होता है, क्या तो होता है, तो 7 का राइट आंसर क्या होता है, तो अनंत होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि किसके ग्रह की सतह से पलायन वेग यानी इसके वेलोसिटी निर्भर नहीं करती है। किसके ग्रह की सतह से पलायन वेग यानी जो है इसके वेलोसिटी निर्भर नहीं करती है, किस पे, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी की, तो प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पर क्या तो निर्भर नहीं करता है। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि अभिकथन है कि परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो तापमान पर जो गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। हम दूसरा है कि परम शून्य तापमान पर जो है ओ के या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, तो नहीं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 नंबर का ए हो जाएगा। ए और आर का है तो दोनों सत्य है, और आर ए का क्या भी तो सही व्याख्या भी है। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि कोलाइडी के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कोलाइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है। जिसमें क्या है कि फर्स्ट कह रहा है कि परिक्षेपित प्रवस्था के कणों का आकार जो है 1 nm से लेकर के तो 100 nm होता है। ठीक है, वे प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं। दूसरा एक वे एक विषमांगी प्रणाली है, यह भी बात सही है।
लेकिन यह जो है द्रव में ठोस के कोलाइडी विलयन को पायस यानी इमल्सन कहा जाता है। यह कथन क्या है? तो गलत है, 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के एक छात्र के पास दो अज्ञात रंगहीन विलयन ए और बी हैं। विलयन ए फिनोफैथलिन के साथ गुलाबी रंग देता है, जबकि विलयन बी क्या है? तो मिथाइल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का बी नंबर। विलयन ए क्या है? तो बेसिक नेचर का है, और विलयन बी क्या है? तो एसिडिक नेचर का है। यानी विलयन ए जो है क्षारीय है, विलयन बी क्या है? तो अम्लीय है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कि सूची 1 सूची 2 के क्या करना है? तो सुमेलित करना है। अभिक्रिया परीक्षण है, एक बगल पहचानने वाली होगी कि हम वर्ग है। ठीक है। तो ल्यूकास परीक्षण, जो है आपका एल्कोहल में होता है ल्यूकास परीक्षण। ठीक है। फर्स्ट का जो है भी हो जाएगा आई भी, मतलब 4 नंबर आंसर हो जाएगा। टोलन परीक्षण जो है एल्डिहाइड में। आप कार्बली एमिन परीक्षण जो किसमें होता है? जो प्राथमिक एमिन में। एम जो फेरिक क्लोराइड परीक्षण किस में? तो फिनॉल में। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की आवर्ती गुणों के संबंध में कौन सा कथन सार्वभौमिक रूप से क्या है? तो सत्य है। आवर्ती गुणों के संबंध में जो कौन सा कथन क्या है? तो सार्वभौमिक रूप से क्या है? तो सत्य है। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक आवर्त में जब बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक आती है तो बढ़ती है। 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर के निम्नलिखित में से कौन विटामिन वसा में बिला है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन क्या है? तो वसा में जो बिला है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के। तो विटामिन क्या तो वसा में बिला है। 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो थर्मिट प्रक्रिया में अपचायक के रूप में क्या तो प्रयोग की जाती है? तो 15 का राइट आंसर है सी नंबर क्या तो एल्युमिनियम प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर के वायुमंडल में खुले घनत्व पी के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई एच पर दाब क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीजीएच द्वारा वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? तो अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर के एक बफर बिलियन का मुख्य गुण क्या था? एक बफर बिलियन का मुख्य गुण क्या था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच मान में परिवर्तन का तो प्रतिरोध करता है। 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि अभिकथन जो क्रेब्स चक्र के कुवैधर्मी यानी एम्फिबोलाइक पथ माना जाता है। कारण है कि इसमें उपपच यानी एसिटाइल को ऑक्सीकरण और उपचय यानी अमीनो एसिड के जो है पूर्वगामी संश्लेषण में क्या दोनों शामिल है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए और आर दोनों सत्य, यहाँ ए का सही व्याख्या भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है। मानव हृदय के बारे में कौन सा कथन क्या है? तो सही है। फर्स्ट है कि दाया आलिंद फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। नहीं। दूसरा है कि बायां निलय जो है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्तचाप पंप करता है। 19 का बी राइट आंसर है, जो कि कथन क्या है? तो सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि हार्मोन के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। फर्स्ट कथन है जिसमें कि वे गैर पोषक रसायन जो अंतरकोशिकीय संदेश वाहकों के रूप में कार्य करते हैं। तो नहीं, यह कथन क्या है? तो आपका सही है। ठीक है। दूसरा है कि यह अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो बहुत कम मात्रा उत्पन्न करती है, अभी बात सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इंसुलिन एक स्टेरॉयड हार्मोन है। तो यह कथन क्या है? तो गलत है। इंसुलिन एक स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है, कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर के सूची 1 सूची 2 के क्या करना है? तो सुमेलित करना है। मलेरिया किस कारक जीव से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। फाइलेरिया किसे होता है? फाइलेरिया बुचरेरिया से होता है। टाइफाइड होता है क्या? तो टाइफाइड होता है आपका साल्मोनेला से होता है टाइफाइड। निमोनिया होता है किसे? तो निमोनिया जो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस से होता है। ठीक है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर की जीव विनियमन क्रॉसिंग कवर प्रक्रिया का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो 22 का राइट आंसर है बी नंबर। यह समजात गुणसूत्रों के बीच गैर संतति यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स के बीच क्या कहता है? तो खंडा आदान प्रदान है। 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि डार्विन के जो प्रकृति चयन के सिद्धांत के बारे में गलत कथन को पहचानिए। तो 23 का राइट आंसर होगा अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी को क्या तो विरासत में मिलते हैं। 23 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है लसीकाणु लिम्फोसाइट के परिपक्वन और विभेदन के लिए जो सूक्ष्म वातावरण क्या करता है? तो प्रदान करता है।
तो कौन करता है, तो थाइमस और क्या, तो अस्थि मज्जा करता है। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि पेशी संकुचन के जो है स्लाइडिंग फिलामेंट के सिद्धांत के अनुसार, पेशी संकुचन के जो है स्लाइडिंग फिलामेंट के सिद्धांत के अनुसार जो है एक्टिन फिलामेंट्स क्या होता है, मायोसिन फिलामेंट्स में क्या करते हैं, तो एक्टिन फिलामेंट्स जब मायोसिन फिलामेंट्स पे क्या करते हैं, तो फिसलते हैं। 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जो कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है। तो ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जो कथन असत्य है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन क्या है, तो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस, यह कथन क्या है, तो गलत है। राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो 26 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ब्रह्मा स्थानीय संरक्षण यानी एक सिचु कन्वर्जेंशन की विधि में सही पहचान करता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक वनस्पति उद्यान में जो दुर्लभ पौधों की प्रजातियों का क्या, तो संरक्षण करना। 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 का क्या करना है, तो सुमेलित करना है, जिसमें कि उत्पादक जो है किसका उदाहरण है, तो उत्पादक जो है घास का। ठीक है, हम प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो प्राथमिक उपभोक्ता टीडा है। हम द्वितीय उपभोक्ता कौन है, तो द्वितीय उपभोक्ता मेढक। हम द्वितीय उपभोक्ता मेढक हम अपघटक कौन सा है, तो जीवाणु है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की, अमाशय यानी पीएच मान, अमाशय का जो पीएच मान है, तो बहुत अम्लीय यानी 1.5 से 3.5 हो जाती है। अम्लता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी नंबर, पेप्सिन एंजाइम की सक्रियता और प्रोटीन के पाचन के लिए क्या है, तो महत्वपूर्ण है। 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, फिशिंग किस प्रकार का एक साइबर हमला है, फिशिंग जो है यह किस प्रकार का क्या, तो एक साइबर हमला है। तो 30 का राइट आंसर बी नंबर, यह उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड के विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का एक धोखाधड़ी क्या है, तो प्रयास है फिशिंग। 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर की, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का प्रमुख नियुक्त किया गया है किसे नियुक्त किया गया, तो 31 का बी राइट आंसर रजित पुनहानी को किया गया, तो रजित पुनहानी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित चिप का नाम जो क्या है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या, तो विक्रम है। क्या, तो विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जैसे 34वें टूरांट कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के, तो डायमंड हार्बर FC को। 34 नंबर के, बिहार में जो कहाँ तकनीक वस्त्र और विकसित भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ, तो पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के, भारत आधिकारिक तौर पर जो किस देश के पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसका, तो जापान को छोड़कर बन गया है। किसका, तो जापान को छोड़कर बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में लगभग कितने करोड़ रुपये के विकास परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास किया, तो 36 का राइट आंसर होगा सी नंबर, कहता है कितना, तो 13,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को जो है तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 37 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की, भारतीय सेना ने किस राज्य में जो समन्वयन शक्ति 2025 का क्या, तो प्रारंभ किया है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहा, तो असम में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार के गेमिंग पर जो पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी नंबर क्या, तो रियल मनी गेमिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर के, भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी जो IMF किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का जो ए नंबर, कहा, तो असम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जो है अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू की है, तो 41 का राइट आंसर बी नंबर, कहा, तो अरुणाचल प्रदेश में किया। कहा, तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के, 14 से 18 अगस्त 2025 तक जो भारत और किस देश के बीच जो है अभ्यास स्लेनिक्स 2025 का आयोजन किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा 42 के बी नंबर, तो भारत और श्रीलंका के बीच किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल अजय कुमार भाला को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कहा, तो नागालैंड का जो है अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है,
43 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, भारत का जो है 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो रोहित कृष्णा बने। कौन? तो रोहित कृष्णा बने हैं। 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो कजाकिस्तान में जो अलमाटी मास्टर्स को कोनायव कप जीत कर यह उपलब्धि अपने नाम की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि 15 अगस्त 2025 को जो 79वें स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाई गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी नंबर, नया भारत के साथ मनाई गई। तो नया भारत के साथ मनाई गई। 45 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर के, 1932 में जब पूना पैक्ट के बाद 1932 में पूना पैक्ट के बाद जो हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 46 का राइट आंसर सी नंबर क्या था? घनश्याम दास बिरला थे। कौन? तो घनश्याम दास बिरला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से क्या तो संबंधित है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 संबंधित है पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर के, भारत का कौन सा बंदरगाह जो पालघाट दर्रा एवं आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है? तो कौन सा दर्रा जुड़ा है? तो कोचीन जुड़ा है। 48 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची में क्या है? तो वर्णित है कौची? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 के डी में भाषाओं के बारे में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? निम्नलिखित में से किससे जो लोकतंत्र के क्या तो प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या तो स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे? निम्नलिखित में से कौन जो भारत के संविधान के क्या तो संवैधानिक सलाहकार थे? तो 51 का राइट आंसर का बी नंबर का हो जाएगा। तो क्या? डॉक्टर BNR राव। कौन? तो डॉक्टर BNR राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि वर्धा में जो सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया? वर्धा में जो है सत्याग्रह आश्रम को जो किसने स्थापित किया? तो 52 का राइट आंसर डी नंबर किसने? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया था कब? तो 53 का राइट आंसर डी नंबर 1 अप्रैल 2010 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? तो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जो है द ग्लिटी मैन इंडिया पार्टीशन, तो फर्स्ट ही क्या जो है तो सुमेलित नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद का पुस्तक दिया हुआ है द ग्लिटी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, यह जो है राम मनोहर लोहिया ने लिखे हैं। ठीक है। तो यही कथन क्या है? तो सबसे फर्स्ट ही कथन क्या है? तो गलत है। 54 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में क्या है? तो नहीं है। ऑप्शन है कि बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा एवं संघीय एवं न्याय। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी संघीय क्या है? तो संविधान के प्रस्तावना में क्या है? तो नहीं है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 के क्या था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। निम्नलिखित को क्या करना है? तो सुमेलित करना है। जैसे कि लैला मजनू, तो लैला मजनू पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। ठीक है। अकबरनामा को किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखे हैं। वहीं बादशाहनामा को किसने? बादशाहनामा को जो किसने लिखे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बादशाहनामा को अब्दुल हामिद ने। एम तहकीक हिंद किसने? तो अलबरूनी। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर की, प्रत्येक वर्ष जब विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है कब? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास क्या तो गंगा में मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 58 का जो है ए नंबर। कौन? तो पुनपुन नदी मिलती है। कौन? तो पुनपुन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर की, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर जो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? निम्नलिखित नगरों में से जो है कौन सा नगर क्या है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए नंबर कहते हैं कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए क्या था अत्यंत उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जो है कपास की खेती के लिए क्या था अत्यंत उपयुक्त है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या था डक्कन ट्रेप है। क्या था? डक्कन ट्रेप। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही नहीं है। फर्स्ट कह रहा है कि बाढ़ को नियंत्रित करने और आंतरिक पानी को पीने के लिए वाले क्षेत्रों को मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। दूसरा है कि अनहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है। तीसरा है कि जलाशय निर्माण का जल भंडारण जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है।
तो इसमें जो है आपका 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण एवं जलीय कृषि के विकास के लिए बहुउद्देशीय परियोजना का यह कथन क्या है, तो सही नहीं है, 61 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर के न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 13 से संबंधित है। किसी अनुच्छेद 13 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 63 का दो राइट आंसर हो जाएगा। कब, तो 1961 में हुई थी। कब, तो 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर के स्वयं का पूर्ण रूप क्या है। स्वयं का जो पूर्ण रूप क्या है, तो स्वयं का पूर्ण रूप जो है क्या है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा आपका 64 का जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स हो जाएगा। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ यूक्रेन के साथ अपने निम्नलिखित में कौन सा देश जो है यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या, तो बेलारूस करता है। कौन, तो 65 का बी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी करते हैं, मालदोवा भी करते हैं, बेलारूस भी करते हैं, रोमानिया भी करते हैं, हम स्लोवाकिया भी करता है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि भारत में जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र है। भारत में जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र है जो कौन कौन से, तो 66 का सी राइट आंसर, तो लोक निर्माण है। कौन, तो लोक निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि भारत निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है। निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में जो सबसे नीचे जो कौन आते हैं, फर्स्ट पे तो आपके राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, दूसरे पर जो है आपके उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, तीसरे पर प्रधानमंत्री हो जाएगा। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा आपका 67 का जो अभी के अनुसार 60 हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राइट आंसर होगा 67 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयबी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान जो है प्रमुख रूप से जाना जाता है, तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। 68 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो यह जो अनुच्छेद 231 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के भारत में निवास कर रहे कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है, तो 70 का राइट आंसर होगा सी नंबर का, तभी व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या है, तो दावा नहीं है। 70 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 71 नंबर के निम्नलिखित में से किस घटना ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन को औपचारिक शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किस घटना ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, तो विचार करना है। जिसमें है कि फर्स्ट है कि डचों ने जो गजपति शासकों द्वारा भूमि पर जो है पूर्वी तट पर खाने एवं गोदाम स्थापित किए, यह कथन क्या है, तो सही नहीं है। दूसरा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क बीजापुर सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया, सही है। एवं तीसरा है कि विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से जो पट्टे पर ली गई और जमीन पर जो मद्रास में कारखाना स्थापित की गई, यह भी बात सही है। तो 72 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 एवं 3 क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है कि मुगल काल में जो निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करता था। मुगल काल पर जो है कौन जो शाही परिवार की आवश्यकताओं को क्या करता था, पूर्ति करता था, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, तो मीर एसामा। कौन, तो मीर एसामा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का, अशोक के किस शिलालेख में जो कलिंग युद्ध का वर्णन का उल्लेख है। ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में जो कलिंग युद्ध के वर्णन का क्या उल्लेख है, तो 74 का राइट आंसर होगा सी नंबर, शिलालेख 74 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में क्या है, तो सही है। जिसमें कि फर्स्ट कह रहा है कि उन्होंने स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो यही बात सही है। 75 का जो ए राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, मुगल मनसबदारी प्रथा को जो क्या, तो उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, सही नहीं है। तो उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, क्या तो उसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, या कथन क्या है, तो गलत है। ठीक है, बाकी कथन तीनों क्या है, तो सही है। 75 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 76 नंबर है कि हिमालय के किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ। हिमालय के जो है किस श्रृंखला का निर्माण क्या तो सबसे बाद में हुआ, तो शिवालिक श्रृंखला का निर्माण क्या तो सबसे बाद में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 77 नंबर की कौन सी नदी जो अरब सागर में मिलती है। कौन सी नदी जो क्या तो अरब सागर में मिलती है, नर्मदा नदी कहाँ तो अरब सागर में मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर के निम्नलिखित का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का क्या तो प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। जैसे गंगा, तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की जो सहायक नदी कौन सी है तो कोसी है। वहीं यमुना की सहायक नदी कौन सी है तो यमुना की सहायक नदी चंबल है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है तो भीमा है। महानदी की सहायक नदी कौन सी है तो शिवनाथ है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में जो समुद्रगुप्त को जो है परम भागवत कहा गया? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में जो समुद्रगुप्त को क्या तो परम भागवत कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो नालंदा ताम्रपत्र को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर है कि ब्रह्मचार्य ब्रह्मचार्य ब्रह्मचर्य का तो जन्म से जो है 25 वर्ष। ठीक है, जन्म से 25 वर्ष तक। गृहस्थ कब होता है तो गृहस्थ 25 से 50 वर्ष। हम वानप्रस्थ का तो 50 से 75 वर्ष। हम संन्यास 75 से 100 वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या तो 80 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो किस नदी के निकट स्थित है तो राइट आंसर हो जाएगा 81 के डी नंबर कहाँ तो भगवा नदी के निकट स्थित है लोथल। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर के जातक पवित्र ग्रंथ है किसी का तो बौद्धों का है। 82 का सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा तो गंगा का डॉल्फिन है। 83 का सी राइट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन को जो राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो प्लांटानिस्टा गैंगेटिक होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान कहाँ स्थित है तो पटना में स्थित है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो निम्न में से किस राज्य से होकर क्या तो गुजरती है तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर झारखंड मध्य प्रदेश त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर के मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो सही है? मंत्रिपरिषद के बारे में जो कौन सा कथन सही है तो फर्स्ट कथन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री होते हैं, कथन सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का मंत्रिपरिषद के सदस्यों का संसद के सदस्य होना आवश्यक है, ये भी बात सही है। एवं तीसरा कथन है कि राष्ट्रपति द्वारा जब प्रधानमंत्री का परामर्श मंत्रियों की नियुक्ति होती है, ये भी बात सही है। एवं चौथा कार्य कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होने पर मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें 6 माह के अंदर संसद सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, यह भी बात कथन क्या तो सही है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा सही सभी कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 85 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर एक लोकसभा में जो विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम जो है सदन के कुल सीटों का जो कितना बटा हिस्सा होना चाहिए तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का सी नंबर 1/10। ठीक है, 86 का डी राइट आंसर हो जाएगा 1/10 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर की राज्यसभा जो धन विधेयक को कितने दिनों के लिए जो रोक सकता है? राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी नंबर कब तो 14 दिनों तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर तो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य जो क्या है तो विनिमय का माध्यम मूल्य का मापक यानी ए एम बी क्या है तो दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर की भारत में ऋण के जो है भारत में जो है ऋण के जो औपचारिक स्रोतों के कार्य प्रणाली का परीक्षण कौन करता है तो 90 का राइट आंसर है डी नंबर का तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि बिहार के जो भूवैज्ञानिक इतिहास में किस कल्प के चट्टानों में जब पाइराइट का समृद्ध भंडार पाया जाता है जो राज्यों को किस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार प्रदान करते थे? 91 का राइट आंसर बी नंबर का तो विंध्य विकल्प क्या तो विंध्य कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है कि पुनपुन नदी को दक्षिण बिहार के मैदान में बहती है गंगा किस स्थान का जो समीप विलीन हो जाती है तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कहाँ तो फतुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है कि बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो राज्य के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान एक किसी विशिष्ट वनस्पति प्रकार के लिए जो है जाना जाता है तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भावर और तराई के नामसाल वन के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर के बिहार के टाल क्षेत्र की मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है जो रबी फसलों के विशेषकर दालों के लिए क्या होती है तो अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो यह जो भारी गहरे रंग और नमी बनाए रखने वाली मिट्टी है 94 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने जो बोध गया की यात्रा की थी? अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी तो 95 का राइट आंसर है बी नंबर 10वें में की थी। ठीक है, 10वें वर्ष में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि
बिहार के कृषि उत्पाद को जो पश्चिमी चंपारण जिले के कृषि श्रेणी में GI टैग प्रदान किया गया, जो इसके अद्वितीय स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 96 का क्या था नंबर, मरचा धान चावल। क्या तो मरचा धान चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर के बिहार में स्थापित की जा रही जो है ग्रीनफील्ड इथेनॉल उत्पादन इकाइयाँ के प्राथमिक कच्चा माल क्या है। तो 97 का राइट आंसर है बी नंबर मक्का और क्या है तो टूटे चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर के 1857 के विद्रोह के दौरान जो बिहार में दानापुर छावनी के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बिहार में जो दानापुर छावनी के सैनिकों ने जो है किसके नेतृत्व का क्या था विद्रोह किया था। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें किसने तो कुंवर सिंह के। ठीक है, 98 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर के चंपारण कृषि अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था, जिसने 3 कठिया प्रणाली को क्या कर दिया तो समाप्त कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि बिहार में जो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का बी नंबर मौलाना मजहरूल हक ने किया। तो मौलाना मजहरूल हक ने किए थे। ठीक है, 100 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो BPSC ADU का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।